बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम की एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक की कठोर तपस्या की। तब देवी प्रकट हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन तभी महर्षि नारद ने राजा अश्वपति से कहा, राजन, सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह की 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आर्य स्त्री केवल एक बार पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को अपने मन से पति मान चुकी हूं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वो अपने पति और अंधे सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। लेकिन सावित्री को नारद मुनि की बात हमेशा याद रहती थी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा, न अन्न ग्रहण किया न जल। सुबह होते ही सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे। तभी सावित्री बोली, आर्यपुत्र, आज मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। सत्यवान मुस्कुराकर बोले, सावित्री, यदि तुम मेरे साथ चली जाओगी तो यहाँ मेरी अंधे माता पिता के साथ कौन रहेगा? सावित्री बोली, मैं उनसे आज्ञा लेकर आती हूँ। सावित्री अपनी सास के पास गई और बोली, माताजी, आज मेरा मन आर्यपुत्र के साथ वन जाने का है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। सास मुस्कुराई और बोली, पुत्री, तुमने हमेशा हमारी सेवा की है। यदि तुम्हारा मन जाने का है तो जाओ। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर सावित्री लकड़ियां इकट्ठा करने लगी और सत्यवान एक वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी वृक्ष के नीचे एक विषैला नाग रहता था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और वो काला नाग तेजी से बाहर निकला। देखते ही देखते उसने सत्यवान के पैर पर डस लिया। आह, सावित्री! सत्यवान दर्द से चीख उठे। सावित्री दौड़कर उनके पास पहुंची। धीरे धीरे सत्यवान का शरीर कमजोर होने लगा। उनकी आंखें बंद होने लगीं। सावित्री उन्हें सहारा देकर विशाल वट वृक्ष के नीचे ले आई। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और अगले ही पल उनके प्राण निकल गए। तभी अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और वहां प्रकट हुए यमलोक के स्वामी यमराज। यमराज ने अपने पाश में सत्यवान की आत्मा को बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन तभी सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कठोर स्वर में कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ। मृत्यु के मार्ग पर कोई मनुष्य नहीं चल सकता। सावित्री बोली, प्रभु, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म भी जाएगा। पत्नी का कर्तव्य है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। यमराज सावित्री के शब्द सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटाए। यमराज बोले, तथास्तु। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, अब लौट जाओ, तुम बहुत दूर आ चुकी हो। सावित्री शांत स्वर में बोली, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं थकता प्रभु। यमराज उसके धैर्य और बुद्धि से और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान दिया, मांगो, क्या चाहती हो? सावित्री बोली,
मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रही। अब यमराज आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा साहस अद्भुत है, मांगो एक और वरदान। सावित्री ने कहा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण वे रुक गए। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री को पुत्र कैसे होंगे? यमराज समझ चुके थे कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी, प्रेम और पतिव्रता धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी सावित्री, आज तुम्हारी तप, प्रेम और धर्म ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं सत्यवान को पुनः जीवन दान देता हूं। इतना कहते ही यमराज अदृश्य हो गए। उधर वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोली, सावित्री, मैं अभी सो गया था क्या? सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो बोली, नहीं आर्यपुत्र, आज आपके प्राण वापस लौट आए हैं। जब दोनों आश्रम पहुंची तो देखा कि सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। और तभी से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिनी महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और उनका सौभाग्य सदैव बना रहे।